हाथ से मनुष्य देवताओं के समान समर्थ हो जाते हैं। और क्या क्या चीजें, स्थान, काल, बीताह और नाड़ी शुद्धि का ध्यान रखना है। फिर मैंने स्थान के बारे में बताया कि स्थान कैसा होना चाहिए। काल के बारे में बताया था कि ऋतुएं होती है हमारी 6, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा। ऋतु में योग अभ्यास करने के लिए मना किया गया है। वसंत और शरद में योग अभ्यास करने के लिए कहा गया है। फिर मैंने 6 ऋतुओं इनको डिटेल से बताया था तुम लोगों को। यहाँ पे मीताहार के बारे में बताया गया था। मीताहार के बारे मीताहार के बाद पथ्य और अपथ्य आहार बताया था कि क्या चीजें खाने योग्य हैं और क्या चीजें ना खाने योग्य हैं। इसके बाद नाड़ी शुद्धि के बारे में बताया था कि नाड़ी शुद्धि के बारे में क्या कहा है, कौन सी चीजें बिछानी है। कुशासन, मृगासन, व्याघ्रजनि च कंबले, स्थल आसन समासीने, षडमुखो वाप्यम दृढ़ मुखियम, नाड़ी शुद्धि समशाते प्राणायाम संबस्तरे। कि कुश आसन, कुश का आसन बोला गया है। मृग जी ने हिरण की त्वचा, व्याघ्र जी ने बाघ की त्वचा। फिर उसके ऊपर कंबल बिछाना है, आसन लगा के बैठना है। और मुख कौन सी दिशा में करने के लिए कहा गया था, पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में। इसके बाद मैंने बताया था तुम्हें कि जो नाड़ी शुद्धि होती है वो 2 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी, एक शमनु और दूसरी निर्मनु। जो शमनु होती है वो बीज मंत्रों के साथ होती है और जो निर्मनु होती है वो षटकर्म के माध्यम से की जाती है। क्लियर है ना? कल की क्लास सबने देख ली होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। ठीक है, स्थान, काल, मीताहार, नाड़ी शुद्धि, ये चारों हो गए। अब इनके बाद क्या बोला गया है कि प्राणायाम का अभ्यास करना है, जब ये चारों सिद्ध हो जाएंगे। प्राणायाम के बारे में बोला गया कि प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में क्या आती है, लाघव, मतलब हल्कापन आता है। प्राणायाम को ही कुंभक कहा गया है। कितने प्राणायाम बताए गए हैं घेरन संहिता के अकॉर्डिंग? 8। क्या क्या नाम है उनके? शहीतम, सूर्य भेद, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ये किसके अकॉर्डिंग है? घेरन संहिता के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हट्ट प्रदीपी के अकॉर्डिंग क्या सीक्वेंस है, कोई बताएगा? हट्ट प्रदीपिका में क्या बताए गए हैं सीक्वेंस? कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं? देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 46 नंबर में आता है घेरन संहिता में, सहितम, सूर्य भेदस, उज्जाई, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, चा अष्ट कुंभका। ये किसके अकॉर्डिंग है? घेरन संहिता के। हट्ट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग क्या बताया गया? सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, तिष्ठा, अष्टकुंभका। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें नहीं बताई गई? एक तो सहित नहीं बताया गया और दूसरा केवली नहीं बताया गया। और यहाँ पे जो शीतकारी है वो नहीं बताया गया है और प्लावनी नहीं बताया गया है। ठीक है, इसको याद रखना, दोनों का सीक्वेंस याद रखना कि किसके अंदर कौन से प्राणायाम बताया गया है। ये हमारे प्राणायाम है 8, सहित, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। जो अब हमारा सहित प्राणायाम है, सहित प्राणायाम 2 प्रकार का बताया गया है, एक सगर्भ प्राणायाम, दूसरा निगर्भ प्राणायाम। ऐसे ही हमने नाड़ी शुद्धि में पढ़े थे, वहां पे क्या थे, समनु और निर्मनु। और यहाँ पे क्या है, सगर्भ और निगर्भ। तो अब पढ़ लेते हैं। प्राणायाम सगर्भ च प्रथम कथ्यामपि ते सुखासनम चा उपविश्यम षड्मुखम वाप्यम दृक्मुखम ध्यायद विधो रजोगुणम रक्तवर्णम वर्णकम ईड्या पूर्यद वायु मात्रयम षोडशम शुद्धि पूर्वकांते कुंभकादो कर्तव्य उड्डयनायक। क्या बोला गया है कि प्राणायाम सगर्भ च प्रथम कथ्यामि ते, कि प्राणायाम सगर्भ, जो हमारा सगर्भ प्राणायाम है, सगर्भ प्राणायाम है, उसको क्या बोला गया है कि वो मंत्रों के साथ किया जाने वाला प्राणायाम है। प्रथम कथ्यामि ते, सबसे पहले मैं तुमसे कहता हूँ। कौन कह रहे हैं? घेरन ऋषि तो बता रहे हैं, महर्षि घेरन ऋषि। किसको बता रहे हैं? राजा चंड कपाली को। आगे सुखासने उपविश्य, कि सुख आसन में बैठकर, षडमुखो व अपि उद्यम मुखम, कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके, ध्यायद विधि, मतलब विधाता, मतलब भगवान ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। रजोगुणम रक्त वर्णम, की रजोगुण प्रधान
कुंभक के बारे में भी बताया गया है कि सत्वम हरिम ध्यात्वा उकारम कर्णवर्ण सॉरी कृष्ण वर्णम कम चतुष्ट च मात्रम कुंभक के नव धारित कि सत्यम हरि हरि को यहाँ पे मतलब विष्णु के लिए बोला गया है। ध्यात्वा उकारम कृष्ण वर्णकम चतुष्टम च मात्रम कुंभक के नेव धारित। क्या कहा गया है? सत्यम सत्वमेव हरि कि सत्व गुण के प्रतीक कौन है? भगवान विष्णु मतलब हरि का ध्यान करना है। तो यहाँ पे जो हरि है, हरि को ही क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं। ध्यान किसका करना है? यहाँ पे भगवान विष्णु का करना है। कौन सा गुण बताया गया है? सत्व गुण बताया गया है। उकारम कृष्ण वर्णम, जैसे हमने पीछे पढ़ा अकार, तो यहाँ पे क्या आएगा? आ के बाद उकार मतलब उ। काले रंग, रंग कौन सा हो जाएगा? काले रंग या फिर कृष्ण वर्ण हो जाएगा। मात्रा कौन सी हो जाएगी? उ। बीज मंत्र का ध्यान करना है। फिर चतुष्टयम च मात्राएं कि 64 मात्रा तक कुंभक के नव धारित कुंभक के द्वारा श्वास को अंदर ही रोक के रखना है। ठीक है, क्या कहा गया है? इसका मीनिंग क्या है पूरा? कि पूरक करने के बाद पहले हमने पूरक लगाया, साधक को शत्रुगुण प्रधान तथा काले रंग वाले भगवान विष्णु मतलब हरि का उकार बीज मंत्र का मानसिक रूप से ध्यान करना है। उसके बाद 64 मात्रा वाले जप करना है और कुंभक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि सागर्भ में क्या कहा गया है? सागर में क्या कहा गया है? सुखासन लगाना है, पूर्व या उत्तर दिशा करनी है, ब्रह्मा ब्रह्मा या फिर आकार और रजोगुण, बाई नाशिका 16 मात्रा और उद्यान बंध। नेक्स्ट में क्या था कि रजोगुण के बाद कौन सा? सत्वगुण कहा गया है और भगवान को कौन से भगवान का ध्यान करने के लिए कहा गया? हरि। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर हरि आ गया तो वो क्या है? विष्णु है। अगर हरि नहीं आया वहां पे विष्णु आ गया तो याद रखना कि हरि को ही क्या कहा गया है? विष्णु कहा गया है। और वर्ण कौन सा हो जाएगा? कृष्ण वर्ण हो जाएगा। और मात्रा कौन सी आ जाएगी? आ के बाद कौन सी मात्रा आती है? उ आती है। और पहले हमने पहले पढ़ा 16 मात्रा है और अब कौन सी मात्रा आ जाएगी? 64 मात्रा। क्लियर? पूरक हो गया, कुंभक हो गया। अब नेक्स्ट है रेचक। रेचक में क्या याद रखना है? तमोमयम शिवम ध्यात्वा मकारम शुक्ल वर्णकम द्वादत्रिशन मात्रम चाइव रेचेद विधिनम पुनः। क्या बोला गया है? कि तमोगुण के प्रतीक भगवान शिव को कहा गया है। ध्यान किसका करना है यहाँ पे? सफेद रंग और मकार बीज मंत्र का, और मात्राएं 32 बताई गई हैं। और रेचादो मतलब रेचक करना है, श्वास को बाहर छोड़ने के लिए कहा गया है। तो कुंभक पूरा होने पर साधक को तमोगुण प्रधान सफेद मतलब शुक्ल वर्ण वाले भगवान शिव तथा मकार बीज मंत्र का मानसिक रूप से ध्यान करना है। 32 मात्रा तक उस मंत्र का जप करते हुए विधि पूर्वक पिंगला दाई नासिका से श्वास को धीरे धीरे से बाहर छोड़ देना है। ठीक है, पूरक कुंभक रेचक का समझ गए तुम कि किसका ध्यान करना है, कौन सा वर्ण बताया गया है, कितनी मात्रा तक करना है। क्लियर है? देखो, शगर प्राणायाम का पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैसे हमारी 3 मात्राएं बताई गई हैं, आ उ और मा। ठीक है, आ मात्रा में क्या है? ब्रह्मा है। उकार में श्लोक में लिखा है हमारा हरि। हरि को ही मैंने तुम्हें बोला है कि हरि को ही क्या कहा गया है? विष्णु कहा गया है। ठीक है, उकार में क्या हो जाएंगे? विष्णु। और मकार में क्या हो जाएंगे? शिव भगवान का ध्यान करना। मात्राएं कितनी हो जाएंगी? पहले 16 मात्राएं, फिर 64 मात्राएं और लास्ट में 32 मात्राएं। पूरक कुंभक रेचन का रेशो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 16 64 32 है, तो रेशो क्या हो जाएगा? 1 4 2। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो यहाँ से यहाँ तक तो पूछ लो। ओके, ठीक है। अभी हमने सागर, हाँ जी कुछ पूछ रहे थे? हाँ मैम, मैं कह रहा था जैसे 16 मात्राएं 32 मात्राएं, मतलब इतनी बार उच्चारण करना है इनका? हाँ जी सर, कि अच्छा। उस चीज का मतलब कि जैसे कि मकार बीज मंत्र हो गया हमारा, अकार हो गया, उकार हो गया, तो उस बीज मंत्र का ध्यान करना है, मतलब जाप करना है मन ही मन, मानसिक जाप। ठीक है, जी मैम, जी मैम। रेशियो कितना हो जाएगा? 1 4 2। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि
जो हमारा पूरक है, कुंभक है, रेचक है, इसका रेशो क्या होगा? तो इसमें याद तुम्हें ये भी याद रखना है कि इसमें पहले पूरक आएगा, फिर कुंभक और फिर रेचक। ऐसे मत कर देना कि रेचक कुंभक पूरक है, कुंभक रेचक पूरक, कुछ भी। ये सीक्वेंस याद रखना है तुम्हें, पहले पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। 1 4 2। सगर्भ प्राणायाम के बाद क्या आ जाएगा? निगर्भ प्राणायाम बोला बताया गया है। निगर्भ प्राणायाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला गया है, इसके बारे में बोला गया है कि इस प्राणायाम से पूरक, कुंभक और रेचक अंगों में साधना के बिना मंत्र में 1 से लेकर 100 मात्रा का प्रयत्न अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमने समनु निर्मनु पढ़ा है, सेम ही हमारा सगर्भ और निगर्भ है। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा ही है कि यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज है, वो भी मंत्रों के साथ होता है। सगर्भ और यहाँ पे सगर्भ और समनु दोनों क्या है, मंत्रों के साथ होंगे। निगर्भ और निर्मनु ये दोनों के लिए कहा गया है कि ये दोनों षटकर्म के साथ होंगे। आगे फिर प्राणायाम के 3 स्तर बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है, हमारा जो प्राणायाम होता है उसके 3 स्तर होते हैं, उत्तम विशंति मात्रा, षोडशी मात्रा, मध्यम, अधम द्वादशी मात्रा, प्राणायाम मास त्रिधा स्मृता। क्या बोला गया है कि उत्तम प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम, अधम मतलब कनिष्ठ प्राणायाम। 3 प्राणायाम बताए गए हैं कि पहले जो उत्तम प्राणायाम होता है, इसमें पूरक की स्थिति 20 मात्रा की होती है। फिर जो मध्यम प्राणायाम है, इसमें पूरक की स्थिति 16 मात्रा की होती है और अधम में होती है हमारी 12 मात्रा की। जो पहला रेशो हो जाएगा वो हमारा 16 से 40 का हो जाएगा उत्तम प्राणायाम में, मध्यम में 16 64 32 का हो जाएगा और अधम में हमारा 12 48 और 24 का हो जाएगा। फिर जो हमारी अधम, मध्यम और उत्तम मात्राएं हैं, इनमें बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें हमें फील होंगी। तो अधम में क्या होगा, जो योगी होगा अधम में क्या है, वो पसीना निकलेगा। पसीना निकलेगा तो उसको क्या करने के लिए कहा गया, मृदन करना है, मतलब उसे शरीर पे मलने के लिए कहा गया है। फिर मध्यम अवस्था में कंपन होगा। फिर उत्तम अवस्था में क्या बोला गया है कि जो योगी होगा वो भूमि त्याग की स्थिति उत्पन्न होगी, मतलब ऊपर उठने लगेगा। क्लियर? अधम अधम आ जायते धर्मम मेरुकम कंपन मध्यार उत्तमाचम भूमि त्यागस्त त्रिविधम सिद्ध लक्षणम। कि अधम, मध्यम और उत्तम 3 स्थिति बताई गई हैं। अधम में क्या होगा, पसीना आएगा। फिर मध्यम में क्या होगा, कंपन होगा। और उत्तम अवस्था में भूमि त्याग त्रिविधम की भूमि त्याग हो जाएगा, भूमि से ऊपर उठने लगेंगे। सिद्धि लक्षणम, ये क्या है, सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। जो हमारे 3 अवस्थाएं होती हैं, अधम, मध्यम, उत्तम। तो पहली अवस्था में कितने बताए गए हैं, 12 12 का रेशो है। फिर दूसरी में 16 का और तीसरी में 20 का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर प्राणायाम का लाभ बताया गया है कि प्राणायाम का बेनिफिट क्या है। प्राणायामात मतलब प्राणायाम के अभ्यास से खेचरत्व मतलब खेचरत्व की प्राप्ति, मतलब आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। रोग नाश, समस्त रोगों का नाश करता है, जिसको रुजमहंती बोला गया है। बोधियत च शक्तिम कि जो सुषुम्ना, जो सुषुप्त शक्ति है, जो कुंडली जो सोई हुई पड़ी है, उसका बोध को जागरण करता है। ठीक है, उसको जगाता है। मनोन्मनी, जो मनोन्मनी अवस्था है, मतलब मन को पूरी तरह शांत व लीन हो जाने की प्राप्ति है। आनंदो जायते, परम आनंद की उत्पत्ति होती है। चित्ते मतलब साधक के चित्त, मतलब उसके मन में। प्राणायामी प्राणायाम करने वाला योगी सुखी भवित, हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण सुखी हो जाता है। ठीक है, प्राणायामात खेचत्वम रोग नाशनम बोधि च शक्ति मनोन्मनी आनंदो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवित। किसका है कि यहाँ पे प्राणायाम के बेनिफिट बताए गए हैं कि प्राणायाम से कौन कौन से बेनिफिट होंगे। खेचरत्व मतलब आकाश गमन की योग्यता आ जाएगी। रुजम हंती की जो समस्त शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश हो जाएगा। शक्ति बोध, जो मूलाधार की स्थित कुंडलिनी है, वो क्या हो जाएगी, जागरण हो जाएगी। जो कुंडली शक्ति है वो सोई हुई पड़ी है, सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, उसका क्या हो जाएगा, जागरण हो जाएगा। मनोन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। जो मन में हमारे विचार चल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। चित्त में आनंद की अनुभूति होगी और योगी क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से सुख की अनुभूति होने लगेगी उसे। क्लियर? हमने प्राणायाम की तीन तीन अवस्थाएं पढ़ी, उत्तम, मध्यम, अधम।
ठीक है। उत्तम अवस्था का जो रेशो बताया गया है वो 20 80 40 है, मध्यम का 16 64 32 है, अधम का 12 48 24 है। फिर मैंने बताया तुम्हें कि अधम मध्यम उत्तम में, अधम अवस्था में क्या होता है, पसीना आता है, मध्यम में कंपन होता है, उत्तम अवस्था में भूमि त्याग, मतलब जो योगी है वो भूमि से ऊपर उठने लगता है, आकाश विचरण करने लगता है। फिर बेनिफिट बताए गए हैं कि प्राणायाम के क्या क्या बेनिफिट है। खेचर तो मतलब कि आकाशगमन की योग्यता आ जाएगी, रुजमहंती जो उसके शारीरिक और मानसिक रोग है उनका नाश हो जाएगा, शक्ति बोल जो कुंडली सोई हुई पड़ी है हमारी, सुषुप्त अवस्था में पड़ी है उसका जागरण हो जाएगा, फिर मनोन्मनी अवस्था की प्राप्ति होगी और चित्त में आनंद की अनुभूति होगी। क्लियर। सहित प्राणायाम तुम्हें क्लियर हो गया, बिल्कुल सहित प्राणायाम के टाइप है जो सगर्म निगर्म, उसके अंदर हमने जो जो पढ़ा कि प्राणायाम की 3 अवस्थाएं, यहाँ तक क्लियर है। सहित के बाद कौन सा प्राणायाम आता है, सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए क्या कहा गया है, कथित कथितम सहितम कुंभक सूर्य भेदकम शृणु पूर्येत सूर्य नाड्यम च यथाशक्ति बहिर्मरुत धारयेद बहिर्यत्नेन कुंभकेन जलंध्रे यावत् स्वेद नख केशभ्याम तावंत कुर्वन्तु कुंभकम। क्या कहा गया है कि सूर्य नाड़ी से पूरक करना है, जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है उससे हमें श्वास को क्या करना है, अंदर लेना है, फिर जालंधर बंद लगाकर कुंभक लगाएं, और फिर पांव के नखूने के, जो पैर का नखूना है ना उससे केश प्रयतन पसीना आना आ जाए तब तक, ठीक है। पैर के नखूने से, नखून से स्टार्ट करना है, यहाँ पे लिखा है ना, यावत स्वेद, स्वेद मतलब क्या होता है, पसीना, नख केश अभ्याम कि नखून से लेके केस तक जब तक तुम्हें पसीना ना आ जाए तब तक अभी बंद लगाना है। फिर ईडा नाड़ी से रेचन कर देना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है, इनहेल कर देना है, एक्सहेल कर देना है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि जो सूर्य प्राणायाम है, सूर्य प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे करते हैं, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। तो बीच में इन्होंने क्या बोला है, जब तुम इनहेल करोगे तो बीच में बंद लगाना है, जो बंद लगेगा वो कैसे लगेगा कि पैर के नखून से लेके केस पर्यटन तक जब तक तुम्हें पसीना ना आ जाए तब तक रखना है, और उसके बाद फिर रेचन कर देना है, ठीक है, एक्सहेल कर देना है। बेनिफिट क्या बताए गए हैं कि जरा मृत्यु में लाभकारी होता है, कुंडली जागरण करता है और देहानल विवर्धन। जरा मृत्यु का मतलब क्या हो जाएगा कि बुढ़ापे और अकाल मृत्यु के भय से दूर करता है। कुंडली जागरण मतलब जो हमारी कुंडली सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में पड़ी है उसका जागरण करता है, मतलब उसको जागृत करता है। देहानल विवर्धन मतलब जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। क्लियर। सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया है, कौन सा बंद लगेगा इसमें, जालंधर बंद लगाने के लिए कहा गया है। सूर्य भेदी प्राणायाम के बाद बोला गया है यहाँ पे हमारे 10 प्राणायाम बताए, 10 प्राण बताए गए हैं, जिसमें हमारे 5 प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं, ठीक है। तो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये क्या हो गए हमारे प्राण है। प्राण के बाद फिर 5 उप प्राण बताए गए हैं, पंच प्राण हो गए, 5 ही हमारे उप प्राण हो गए। प्राण में कौन कौन से आ जाएंगे, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। और पंच उप प्राण में कौन से आ जाएंगे, नाग, क्रुम, क्रकल, देवदत्त, धनंजय। किसका कौन सा स्थान होता है और क्या कार्य करता है। प्राण कहाँ पे होता है, प्राण का स्थान क्या होता है, हार्ट मतलब हृदय में बताया गया है। अपान का एनस में बताया गया है जिसको गुदामंडल कहते हैं। समान का नेवल मतलब नाभि में। उदान का कंठ में। और व्यान का पूरी बॉडी के अंदर बताया गया, संपूर्ण शरीर में। ये क्या है, हमारे पंच प्राण है। पंच प्राण के बाद बताया गया 5 उप प्राण है। 5 उप प्राण कौन से होते हैं, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय। नाग का कार्य क्या बताया गया है, डकार आना, संस्कृत में उसको क्या लिखा है, उद्गार। कूर्म का पल के झपकना मतलब उन्मीलन। क्रकल का मतलब क्षुधा या तृष्णा, भूख प्यास और छींक उत्पन्न होना। देवदत्त का विजृंभा मतलब झबाई या उबासी आना। धनंजय मतलब सर्वव्यापी, मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है। जो धनंजय प्राण है वो हमारा 4 गति तक मृत्यु पर्यटन भी हमारी शरीर में रहता है, ठीक है। आ जाएगा क्वेश्चन की कौन सा प्राण है जो मृत्यु पर्यटन भी रहता है, तो 4 घटी तक रहता है हमारा धनंजय प्राण।
ठीक है, इसमें इनके नाम ही लिखे हैं कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, तथैव च, नाग, कुंत्र, कल्प, देवदत्त, धनंजय। हृदय प्राण की प्राण का स्थान कहाँ है? हृदय है। अपान का प्राण वेहन अग्नि, अपान गुदा मंडल समानो, नाभि देशित उदानम, कंठ मध्यम, व्यान व्याप्रम, शरीरम तु प्रधानम, पंचवाव्य प्राणद्यम, पंच विख्याता नाग्यम, पंचवाव्य। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया पढ़ाई। 5 हमारे प्राण हो गए और 5 हमारे उपप्राण हो गए। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सूर्य भेदी के बाद आता है हमारा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए बोला गया है कि नासिका से वायु लेते हुए मुख में धारण करें, तब मुख का प्रक्षालन करते हुए जालंधर बंद लगाना है। वायु को कंठ से हृदय तक स्पर्श करना है। बेनिफिट क्या बताए गए? सर्व कार्य सिद्धि होंगे, कफ रोग, क्रूर वायु, अजीर्ण की उत्पत्ति नहीं होगी, आम बात, का ज्वर, प्लीहा रोग नहीं होंगे और जरा मृत्यु का नाश होगा। कैसे करना है उज्जयी प्राणायाम? नासिका से वायु लेते हुए मुख में धारण करना है और मुख में ही उसका प्रक्षालन करना है, उसको घुमाना है। ठीक है, वायु को। फिर जालंधर बंद लगाना है। उसके बाद जालंधर बंद को वायु को कंठ से हृदय तक स्पर्श करना है, मतलब जालंधर बंद लगाना। बेनिफिट क्या हो जाएंगे? सर्व कार्य सिद्धि, कि सभी कार्य सिद्ध होंगे, कफ रोगों का नाश होगा, क्रूर वायु और अजीर्ण की उत्पत्ति नहीं होगी, आम बात, क्षय, काश, ज्वर, प्लीहा रोग नहीं होंगे, जरा मृत्यु का नाश होगा। बेनिफिट यहाँ से स्टार्ट है कि उज्जयी कुंभक कृत्वा सर्व कारणे साध्येत, कि सभी कार्य क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। न भवेत कफ रोगस्य क्रूर वायु जीर्णम, कि न भवेत कफ रोगस्य, कि कफ रोग दूर हो जाएंगे, क्रूर वायु और अजीर्ण कम, आम वातम क्षय कासो ज्वर प्लीहा न विद्यते, जरा मृत्यु विनाशिनीम चा उज्जयी साधनम। ये ठीक है। उसके बाद आते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए बोला गया है कि जीहा वायु आकर्षे उद्रेम पूर्यस्ने धारियेत क्षण मात्रम च नासाभ्याम रेचेत पुनः, कि योगी अपने जीभ के माध्यम से वायु मतलब श्वास को अंदर खींचना है और धीरे धीरे से उसे पेट को वायु से भर लेना है। जो हम वायु अंदर लेंगे उसमें क्या करना है? पेट को पूरी भर लेना है वायु से। फिर उसके बाद उस वायु को कुछ क्षण के लिए अंदर ही रोक कर रखना है और अंत में दोनों नासिकाओं के द्वारा श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। यहाँ पे लिखा गया ना कि क्षण मात्र, मतलब कि कुछ क्षण के लिए, थोड़े से समय के लिए ही क्या करना है? उस वायु को रोक के रखना है। फिर नासाभ्याम, नासा के द्वारा, नासिका के द्वारा उसको रेचक कर देना है। शीतली के बाद आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में कहा गया भस्त्रेव लोह कारण यथा कर्मेण संभ्रमे तथा वायुम च नासाभ्याम उन्मुखम चालयेत् शनैः, एवं विशन्ति वारं च कृत्वा कुर्याच्च कुम्भकम्, तदन्ते चालयेद् वायुं पूर्वोक्तं च यथाविधिं, त्रिवारं साधयेदेन भस्त्रिका कुम्भकं शुद्धि नाश आरोग्यम च दिने दिने। क्या कहा गया? भस्त्रेव लोह कारण यथा कर्मेण संभ्रेत, कि जिस प्रकार लोहार की थोपी जिससे हवा अंदर खींचती है और बाहर फेंकती है, ठीक उसी प्रकार नासा अभ्याम, कि दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ श्वास तेजी से अंदर लेना है, फिर बाहर छोड़ना है। ठीक है, फास्ट फास्ट इनहेल एक्सहेल करना है दोनों नासिकाओं से एक साथ तुमने अंदर सांस लिया फिर बाहर छोड़ा। फास्ट फास्ट करने के लिए कहा गया इसमें। जैसे लोहार की थोकनी, तुलना किससे की गई है? जैसे लोहार की थोकनी होती है, वो तेजी से हवा अंदर खींचती है और बाहर फेंकती है, उसी प्रकार कहा गया है कि दोनों नासिका के छिद्रों से एक साथ श्वास तेजी से अंदर लेना है फिर बाहर छोड़ना है। इस प्रकार लगातार 20 बार श्वास पर श्वास की क्रिया करनी है, कि एवं विशंति वारम, की 20 बार। ठीक है, 20 बार हमें इनहेल करना है, 20 बार एक्सहेल करना है। बेनिफिट क्या बताए गए हैं? त्रिदोष संतुलन, की जो हमारे वात पित्त कफ है ये क्या हो जाते हैं? समवस्था में, मतलब संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। आरोग्य की प्राप्ति होती है, क्लेशों से मुक्ति होती है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। क्लियर है?
भस्त्रिका के बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए बोला गया, अर्धरात्रे गते योगिम जंतूनां शब्द वर्जिते कर्णो पिधायम हस्ताभ्याम कुर्यात् पूरक रेचकम नंदम नादम प्रकुर्ते हंस नादम ततो मुनि नादम श्रुतम दिव्यम च मनसम तथा नियोज ये। अर्धरात्रे गते कि अर्धरात्रि, जब आधी रात बीत जाए उसके बाद जंतु जंतु नाम शब्द वर्जित कि सभी जीव जंतु शांत हो और चारों ओर कोई शोर ना हो, मतलब कि पूरी तरह से सन्नाटा हो जाए। जब आधी रात बीत जाती है तो तुम्हारे चारों ओर देखा होगा तुमने सन्नाटा हो जाता है। ऐसे ही शांत वातावरण में सिद्धासन या पद्मासन के बैठ जाएं। कर्णों पिधाय हस्त अभ्याम की अपने दोनों हाथों की उंगलियां या अंगूठे से दोनों कानों के छिद्रों को पूरी तरह बंद कर लेना है ताकि हमें बाहर की कोई भी आवाज ना सुनाई दे। कि कर्णों पिधाय हस्त अभ्याम की अपने हाथों से कान को क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। कुरियात पूरक रेचक, इसके बाद नासिका से श्वास श्वास को अंदर लेना है फिर बाहर छेड़ना है। कि रेचक भी करना है और पूरक भी करना है। नंदम नादम प्रकोरे की श्वास लेते हुए और छोड़ते समय भौरे की गूंज जैसा मधुर नाद की ध्वनि उत्पन्न करनी है। हंस नादम ततो मुनि कि धीरे धीरे यह ध्वनि भीतर क्या कहा गया कि हंस नादम ततो मुनि कि धीरे धीरे यह ध्वनि भीतर मतलब हंस नाद में बदलने लगती है। जो तुम धवे की गूंज से मधुर ध्वनि सुन रहे हो ना, फिर बोला जाए कि फिर हंस नाद की तत्व की धीरे धीरे जो ये हमारी भोरे की आवाज है वो हंसनाद में बदलने लगती है। नादम श्रयुत दिव्यम च कि कान बंद होने के कारण मस्तिष्क के भीतर एक दिव्य नाद, जिसको हम अनाहत नाद या फिर इंटरनल साउंड कहते हैं, ठीक है, वो सुनाई देने लगता है। मस्तक मस्तक नोदते हैं कि योगी को अपने मन को उसी आंतरिक दिव्य ध्वनि में पूरी तरह विलीन कर लेना चाहिए। क्लियर है? क्या बोला गया ब्राह्मण के बारे में कि जब तुम्हारी आधी रात बीत जाएगी तो चारों तरफ तुम्हारे सन्नाटा छा जाएगा। उस टाइम पे तुम्हें सिद्धासन या फिर पद्मासन में बैठना है। अपने दोनों हाथों से कानों के छिद्र को बंद करना है। इनहेल एक्सेल करना है। ठीक है, इनहेल एक्सेल करते हुए तुम्हें भौरे की गूंज जैसा मधुर नाद उत्पन्न करना है। फिर उसको तुम्हें हंस नाद में चेंज कर लेना है। हंस नाद में चेंज करने के बाद तुम्हारे मस्तिष्क तुम्हारे माइंड के अंदर तुम्हें एक दिव्य नाद, जिसको तुम अनाहत नाद कहते हो, वो सुनाई देने लगेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, उस जो ध्वनि सुनाई देगी हम उसमें क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। ये क्या है, हमारी भ्रामरी के लिए कहा गया है। भ्रामरी में कौन कौन से नाद सुनाई देते हैं हमें, ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से नाद सुनाई देते हैं, सीक्वेंस इसकी याद रखनी है। कि मेघ सर्जर भ्रामरी घंटं काश्य तथा परमं तूरी भ्रेरी मृदंग आनकम अनाद कुदुम्बनी एवं नानाविधो नादम जायतम नित्यम अभ्यासतम अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि। क्या कहा गया है कि महर्षि घिरण के अनुसार जब आप दोनों कानों को बंद कर लेते हैं तो सबसे पहली दाहिनी कान, ये इसमें याद रखना है कि कौन सा कान, दाहिनी कान से शुभ अंतर्गत नाद सुनाई देता है। और कौन कौन से नाद सुनाई देते हैं, झिंझरी नाद मतलब झिंगुर की आवाज के जैसा, वंशीनाद बांसुरी की आवाज, मेघनाद बादल गरजने गरजने की आवाज, झरझर मतलब झरने की आवाज, घंटानाद मंदिर को घंटे जैसी आवाज, काशीनाद काशी के बर्तनों जैसी नाद, तूरी मतलब तुराही, भेरी मतलब एक प्रकार का जो बड़ा ढोल होता है उसको भेरी बोलते हैं, मृदंग मृदंग वाद्य यंत्र की जैसे, आनक मतलब ताशे छोटे नगाड़ों की ध्वनि, फिर दुधांबी मतलब बड़े नगाड़ों की ध्वनि। ठीक है, नाद तुम्हें याद रखने हैं कि हमें कौन कौन से नाद सुनाई देंगे, मेघ सर्ज भ्रामरी घंटा काश मृदंग आनक दुधांब, ठीक है, हमें 11 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। भ्रामरी के बाद आता है मूर्छा। मूर्छा का श्लोक है, कुंभकम च सम साध्यम मना सर्व विलाप्यते मूर्छम सर्व योजना शुक्ता चित्त मोहिनी। कि श्वास को अंदर भरकर कुंभक लगाएं और मन को सभी इंद्रियों के विषयों से हटाकर आज्ञा चक्र मतलब भूमध्य में विलीन कर देना है, जिसमें मन मूर्छित मतलब विचार शून्य अवस्था में चले जाएंगे।
लाभ क्या बताया गया कि मन की सभी चंचलताएं नष्ट हो जाएंगी और चित्त एकाग्र हो जाएगा और साधक को अतीन्द्रिय मतलब कि सुख और शांति मिलती है। सर्व योगिनम सुखदाम चित्त मोहिनी की जो चित्त होगा वो मोहिनी मतलब कि शांत एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद जो साधक होगा वो अतीन्द्रिय मतलब सर्व योगी ने उसे सुख की शांति मिलेगी। सर्व योगी ने मतलब सुख प्राप्त होगा। मूर्छा के बाद आता है लास्ट हमारा केवली प्राणायाम। केवली प्राणायाम को क्या दैशिक करने इन सभी जितने हमारे 8 प्राणायाम बताए गए हैं तो केवली प्राणायाम को क्या कहा गया है कि ये क्या है हमारा सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है। श्लोक क्या है हकारेण बहिर्याति सकारेण विश्यंतम पुनः केवलम कुंभक कुर्याद रेचक पूरक वर्तितम कि मनुष्य या फिर योगी बिना प्रयास के दिन भर में सोहम मंत्र के साथ जो स्वाभाविक स्वा अजपा गायत्री जाप लेता है उसे बिना पूरक रेचक के स्थिर कर देना ही क्या कहा गया है कुंभक कहा गया है। सहित कुंभक क्या होता है जो हम रेचक पूरक के साथ करते हैं और केवली प्राणायाम क्या होता है जो रेचक पूरक के बिना किया जाता है। वो कौन सा प्राणायाम हो जाएगा हमारा केवली प्राणायाम हो जाएगा कि जब हम सहित कुंभक क्वेश्चन आता है कि सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारा केवली कुंभक सिद्ध ना हो जाए। ठीक है। बेनिफिट क्या है कि इस प्राणायाम से योगी की दीर्घायु प्रदान होती है और इसको सिद्ध होने से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता और समाधि की प्राप्ति हो जाती है। आगे केवली प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि हकार से रेचक और सकार से पूरक चलता रहता है जिसको हम सोहम सोहम मंत्र कहते हैं या फिर हंस मंत्र कहते हैं। कितनी बार करना है एक दिन में यह प्रक्रिया 21,600 बार होती है। इस प्रकार जीव गायत्री का अजपा जप जपता रहता है। हंस मंत्र मतलब इन दोनों जगह पर आगमन रहता है। मूलाधार हृदय कमल पे कौन सा चक्र होता है इन तीनों जगह बताया गया है कि हंस मन का क्या करना है हमें आवागमन करना है। स्थूल शरीर का परिणाम कितना बताया गया है 96 अंगों इसको 96 अंगों। स्क्रीन शो हो रही है तुमको अभी नहीं हो रही है मैम। ओके हो गई हो गई ना हो रही है मैम। हाँ देखो स्थूल शरीर का परिमाण बताया गया 96 अंगुल। स्वाभाविक मतलब बाह्य श्वास का परिमाण बताया गया है 12 अंगुल। गायन का परिणाम बताया गया है 16 अंगुल की जब गायन मतलब कि जब गायन कर रहे हैं गीत गा रहे हैं। भोजन का बताया गया है 20 अंगुल। मार्ग में चलने का परिमाण बताया गया है 24 अंगुल। निद्रा का 30 अंगुल। मैथुन का परिमाण 36 अंगुल और व्यायाम में और अधिक बताया गया है कि मैथुन का तो 36 हो जाएगा और जो व्यायाम करेंगे तो और बढ़ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बताया यहाँ पे। स्वाभाविक बाह्य श्वास का परिणाम कि अभी जब जब तुम बाह्य श्वास कर रहे हो तो उस टाइम पे कितने अंगुल है 12 अंगुल है। इसके कम होने से आयु वृद्धि होगी और इसके अधिक होने पर जो हमारी आयु है वो क्षय मतलब कि कम होगी नष्ट हो जाएगी। केवली को एक दिन में 8 बार करना चाहिए अथवा 5 बार या तो तुम 8 बार करो या फिर 5 बार। इसे प्रातः मध्याह्न चाय मध्य रात्रि अर्थात 4 बार करना चाहिए। केवली 21,600 से दुगना करने पर मनोन्मुखी स्थिति प्राप्त हो जाती है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि केवली को एक दिन में यहाँ पे 8 बार करने के लिए बोला गया और 5 बार भी करने के लिए बोला गया और इसको हम 4 बार भी कर सकते हैं। जैसे प्राणायाम के लिए बोला गया ना कि प्राणायाम 4 बार करना है कि प्रातः मध्याह्न साय और अर्धरात्रि तो इसको 4 बार करने के लिए भी कहा गया है। केवली 21,600 से दुगना करने पे कौन सी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी मनोन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक हमारे पूरे प्राणायाम होंगे। प्राणायाम में किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक बार मैं तुम्हें दोबारा बता देती हूँ सारे प्राणायाम। देखो 5th चैप्टर कौन सा है हमारा प्राणायाम है। प्राणायाम का बेनिफिट क्या बताया गया। प्राणायाम से क्या होता है लागू मतलब हल्कापन की स्थिति आती है। हमारे 8 प्राणायाम बताए गए हैं जिसको कुंभक कहते हैं शहीद सूर्य दीदी ऊंचाई शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली। शहीद के 2 भाग बताए गए एक सागर दूसरा निगर्भ। जो हमारा सागर प्राणायाम होता है वो मंत्रों के साथ करने के लिए कहा गया है। जो हमारा निगर्भ प्राणायाम होता है ये हमारा षटकर्म के साथ करने के लिए कहा गया है।
नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि जो हमारा शगर प्राणायाम होता है वो सुखासन या पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। इसमें हमें भगवान ब्रह्म या आकार बीज मंत्र का मानसिक ध्यान करना है। इसमें 16 मात्रा करने के लिए बोला गया और उद्यान मन लगाना है इसमें। फिर कुंभक और रिटर्न, ठीक है। कुपूरक में क्या है, आकार का ध्यान करना है 16 मात्रा वाले, और कुंभक में उकार विष्णु मतलब हरि 64 मात्रा वाले, रेचक मतलब मकार, शिव मतलब 32 मात्रा का ध्यान करने के लिए। इनका रेशियो बताया गया 1 4 2 तीनों का। इसके बाद मैंने प्राणायाम की 3 स्तर बताई है, 3 मात्राएं, अधम, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम में 20 मात्रा होती है, मध्यम में 16 और अधम में 12। जैसे तुम्हारा 1 4 2 रेशियो बताया गया है ना, तो वो ही यहाँ पे फॉलो है कि 1 4 2, ठीक है, 1 4 2 ही फॉलो होगा। तो मध्यम उत्तम में क्या बताया गया 20, तो 20 का 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 4 2 हर जगह वही रेशियो फॉलो हो रहा है, बस तुम्हें याद रखना है। तो 20 16 और 12, ठीक है। उत्तम में 20 हो रहा है, मध्यम में 16 हो रहा है और अधम में 12 हो रहा है। फिर उसके बाद खुद लगा लेना कि हाँ 20 चौका कितने होते हैं 80 होते हैं, और 20 कितने होते हैं 40 होते हैं, ठीक है। अधम मध्यम उत्तम में कौन सी अवस्था आ रही है, अधम में हमारा पसीना आएगा, पसीने को क्या करना है, मृदल करना है, मतलब कि अपनी बॉडी पे मलना है। मध्यम में कौन सी क्या कहा गया है कि मध्यम अवस्था आएगी तो उस टाइम पे क्या होगी, बॉडी में कंपन मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। उत्तम अवस्था में क्या होगा, भूमि त्याग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट इसमें प्राणायाम के बेनिफिट पढ़े कि प्राणायाम के बेनिफिट क्या क्या कहा गए हैं। खींचकट मतलब आकाश में की योग्यता आ जाएगी। रुजम हंती मतलब कि आसन, जो प्राणायाम है उससे बोला गया है कि समस्त शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश होगा। शक्ति बोध मतलब जो मूलाधार की स्थिति है, कुंडली शक्ति है, उसका जागरण होगा, मनोन्मय अवस्था की प्राप्ति होगी और चित्त में आनंद की अनुभूति होगी। सूर्य भेदी प्राणायाम का बेनिफिट पढ़ा हमने कि जरा मृत्यु में लाभकारी होती है, कुंडली जागरण होता है और देहानल विवर्धन होता है। उसके बाद हमने 10 प्राण पढ़े, जिसमें 10 प्राण में पंच प्राण थे, पंच हमारे उपप्राण थे, प्राण हमारे प्राणापान समान उदान व्यान और नागपुन धनंजय। ज्ञान स्थान का होता है, हृदय में होता है, अकान का होता है, एनस में, समान का होता है, नाभि में, उदान का होता है कंठ में, और व्यान का होता है पूरी बॉडी में, संपूर्ण शरीर में। नाक का कार्य बताया गया है इसमें, डकार का, पूर्व का होता है प्लस चिपकना, ग्रह का होता है भूख प्यास, देव तक का होता है जबाय, और धनंजय हमारा मृत्यु प्रयत्न शरीर में रहता है। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम का बेनिफिट बताया गया कि सर्व कार्य सिद्धि, सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कफ रोग, क्रूर वायु, अजीर्ण की उत्पत्ति नहीं होती, आमाशय, पल्स, ज्वर, प्लीहा रोग नहीं होते हैं, जरा मृत्यु का नाश होता है। शीतली में का बेनिफिट तो नहीं बताया गया कुछ भी, इसमें सिर्फ इसकी विधि बताई गई कि जीभ के माध्यम से वायु को अंदर खींचना है, फिर पेट में वायु से भर लेना है, फिर कुछ क्षण के लिए अंदर ही रखना है और नासिका के द्वारा उसको बाहर निकाल देना है। तुम्हें ये याद रखना है इसमें किसके द्वारा बाहर निकालने के लिए कहा गया, नासिका से, कि पेट में कुछ देर के लिए वायु बाहर रखनी है, फिर नासिका से ही बाहर निकालनी है। फिर भस्त्रिका के बेनिफिट बताए गए, त्रिदोष संतुलन होंगे, आरोग्य की प्राप्ति, कलोषों से मुक्ति और जठानी प्रदीप्त होगी। तुलना किससे की गई है, जैसे लोहार की थोंगनी तेजी से हवा अंदर खींचती है और बाहर फेंकती है, ठीक उसी प्रकार हमें अपनी दोनों नॉस्ट्रल्स के छिद्रों से क्या करना है, अपनी जो सांस है इनहेल एक्सेल फास्ट फास्ट करना है। कितनी बार करना है, लगातार 20 बार करना है। फिर भ्रामरी के लिए बहुत बताया गया है कि भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो उस टाइम पे कैसे करना है। तुम्हें आधी रात बीत जाएगी, उसके बाद तुम्हें जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाएगा, सीधासन पद्मासन में बैठना है, अपने हाथों से दोनों कानों को बंद करना है। बंद करने के बाद फिर रेचक पूरा कुंभक करना है। फिर पूरा कुंभक करने के बाद जो तुम्हें आवाज सुनाई देगी, बड़ी आवाज सुनाई देगी, उसके बाद उसको ही तुम्हें हंसनाद में चेंज कर देना है। उसके बाद हंसनाद में चेंज करने के बाद तुम्हारे अंदर एक दिव्य नाद की उत्पन्न होगा, तो तुम अनाहत नाद कहते हो। और उसके बाद जो दिव्य ध्वनि उत्पन्न होगी वो पूर्ण रूप से उस ध्वनि में हमें लीन हो जाना, खो जाना है उसके अंदर। फिर कौन कौन ध्वनियां सुनाई देती है, मेघ, जर्जर, भ्रामरी, घंटा, काश्यम तथा प्रमम, तूरी, भेरी, मृदम, ब्रदम, आनक और दुबंगी, हमें 11 प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। इसके बाद हमने मूर्छा पढ़ा कि मूर्छा कैसे करते हैं, और मूर्छा का बेनिफिट क्या बताया गया कि जितने हमारे शरीर, हमारे अंदर जो भी चंचलता होती है वो नष्ट हो जाएंगे, हमारा जो चित्त है वो मोहिनी होता है, चित्त मोहिनी होता है, एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और जो योगी होगा उसे सुख की प्राप्ति होगी। लास्ट था इसमें केवली प्राणायाम। केवली प्राणायाम का बेनिफिट बताया गया है कि जो प्राणायाम है योगी को दीर्घायु प्रदान करने वाला है, और किसी सिद्ध होने पर संसार कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, और ये समाधि की प्राप्ति तक ले जाता है।
केवली प्राणायाम के बारे में हमने पढ़ा कि हकार से रेचक और सकार से पूरक चलता रहता है, तो इसको क्या गया सोहम या हंस मंत्र कहा गया। जो हंस मंत्र होता है वो एक दिन में 21,600 बार करना है, जिसको हम गायत्री या अजपर जप कहते हैं। मूलाधार, हृदय कुंड और नासापुट, इन 3 जगहों पर इसका आवागमन मतलब आता जाता रहता है ये। फिर इसमें याद रखना है कि शरीर का परिमाण कितना बताया गया, 96 अंगुल बताया गया। जो हम बाह्य श्वास का परिणाम कितना है, 12 अंगुल है। गायन का 16 है, भोजन का 20 है, मार्ग में चलने का परिणाम 24 अंगुल बताया गया, निद्रा का 30 अंगुल और मैथुन का 36 अंगुल बताया गया है। और इसके कम होने पर जो हमारी आयु है वो वृद्धि होगी, अधिक होने पे क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। केवली को एक दिन में 8 बार या 5 बार करने के लिए कहा गया, और केवली के 21,600 से दुगना होने पे हमें मनोन्मय की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है? मैम जैसे ये इसका परिमाण बता रखा है 12 अंगुल 36 अंगुल, ये मतलब गायत्री मंत्र का जाप है।